सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार से पोक्सो एक्ट में एक नए एक्ट को जोड़ने की मांग की जा रही है और रोमियो जूलियट क्लॉज एक्ट इसको जोड़ने की मांग की जा रही है। अब यह जो पोक्सो एक्ट है, यह जो एक्ट है, यह जो लड़का लड़की होते हैं उनकी जो रिलेशनशिप है उसमें जो संरक्षण है उसके लिए यह एक्ट बनाया गया है जिनकी उम्र 18 साल से कम है। तो चलिए देखते हैं कि यह जो रोमियो जूलियट क्लॉज है एक्ट, इसको जोड़ने की मांग क्यों की जा रही है और यह एक्ट क्या है। आपसी सहमति से बने किशोरों के रिश्तों को मुकदमे से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पोक्सो एक्ट में रोमियो जूलियट क्लॉज को लाने की आग्रह किया है। यानी कि अब यहाँ पर जो यह ऐसे जो मुकदमे हैं वो कोर्ट में सबसे अधिक आने लग गए हैं, क्योंकि जो आपसी रिलेशनशिप के जो मुकदमे हैं वो सबसे अधिक कोर्ट में आते हैं। तो इसीलिए जो है इस प्रकार के जो मुकदमे हैं उनसे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोमियो जूलियट क्लॉज एक्ट को लाने का आग्रह किया है। तो देखते हैं आगे कि रोमियो जूलियट क्लॉज एक्ट क्या है। 9 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पोक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के तहत इस एक्ट को लाया गया था और इस एक्ट पर जो दुरुपयोग की गहरी चिंता जताई जा रही है, जिसके बाद से जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस एक्ट में इस एक्ट को जो है जोड़ने के लिए मांग की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार से। यह जो क्लॉज है यह आपसी सहमति से बने किशोरों के रिश्तों को कानूनी सख्ती से बचाने के लिए है। यानी कि जो किशोर हैं जो अपने एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप में रहते हैं उनका जो रिश्ता है उसको कानूनी सख्ती से बचाने के लिए यह कानून जो है वो पोक्सो एक्ट में लाया जा रहा है, जहां उनकी जो उम्र है वह भी उनमें भी अंतर मालूम होता है। यानी कि अगर कोई लड़का है उसकी उम्र जो है वो अधिक है और कोई लड़की है उसकी उम्र जो है वो कम है, उसके बाद भी इनको जो है संरक्षण दिया जाएगा इस कानून के तहत। कोर्ट फैसले की कॉपी कानून सचिव को भेजने का आदेश दिया है ताकि दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाया जा सके। यानी कि इस प्रकार के जो दुरुपयोग हो रहे हैं उनको रोकने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस एक्ट को जोड़ने की बात कही है केंद्र सरकार से। अब यहाँ पर देखें तो जो पोक्सो एक्ट है वो क्या है। जो पोक्सो एक्ट है यह 2012 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। भारत के जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 से कम है उनके लिए यह एक्ट को जोड़ा गया था, जिसमें जो यौन उत्पीड़न और के जो हमले से बचाने के लिए यह विशेष प्रकार का जो कानून बनाया गया था। यानी कि जो यौन शोषण हो रहा है अधिक से अधिक यहाँ पर देखें तो जो 18 साल से कम उम्र की जो बच्चियां हैं उनके साथ जो यौन शोषण है वो सबसे अधिक यहाँ पर देखा जा रहा है। तो इसके से बचाने के लिए जो है यह एक्ट लाया गया था, लेकिन एक्ट आने के बाद भी कई सारी जो है यहाँ पर यौन शोषण उत्पीड़न के जो हमले हैं वो देखने को मिल रहे हैं और यौन अपराधों के जो मामले हैं वो गंभीर होते जा रहे हैं कि बहुत अधिक यहाँ पर जो है मामले देखने को मिल रहे हैं और सजा के प्रावधान इसके सख्त हैं, लेकिन उसके बाद भी जो अपराधी है वो बच निकलता है। तो इसीलिए जो है इस एक्ट को लाया जा रहा है ताकि जो इस प्रकार की जो यौन शोषण उत्पीड़न हो रही हैं जो लड़कियों के साथ जो उनका यौन शोषण होता है उससे उनको बचाया जा सके। अधिनियम की धारा 2D के बालिका और बालक को 18 साल से कम उम्र में परिभाषित किया गया है। यानी कि जो अधिनियम 2D है इसमें क्या है, जो 18 साल से कम उम्र की लड़के या लड़कियां हैं उनको जो 18 साल से कम उम्र की है वो नाबालिग हैं और जो 18 साल से अधिक की हैं वो बालिग हैं। तो धारा 94 में उम्र निर्धारित की प्रक्रिया बताई गई है, जिसमें पहले मैट्रिक समकक्ष प्रमाण पत्र, फिर जन्म प्रमाण पत्र और अंत में मेडिकल टेस्ट यानी कि ऑसिफिकेशन का यहाँ पर देखा गया है। उसके बाद इसका उद्देश्य है कि जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा हो सके, लेकिन यहाँ पर सहमति होनी चाहिए। यानी कि जो बच्चे हैं
चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनकी सहमति होनी चाहिए इसमें। जो 18 वर्ष के होने के बाद कई मामले जो हैं सामने आते हैं। अब यहाँ पर जो पोक्सो एक्ट है, यह सबसे अहम, इसकी सबसे अहम बात क्या है कि जो पोक्सो एक्ट है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह जो एक्ट है वह 18 साल से कम उम्र के जो व्यक्ति हैं या जो लड़कियां हैं उनके लिए यह एक्ट लाया गया है। क्योंकि जो लड़कियां हैं ये जो है यौन पीड़न का शिकार होती रहती हैं, तो इसीलिए जो है इस एक्ट को लाया गया है, ताकि अगर कोई ऐसा करता है तो इस एक्ट के तहत उसको जो है काफ़ी सख्त जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने माना है कि यह जो प्रावधान है अब मामलों के दुरुपयोग हो रहा है, यानी कि जो ये पोक्सो एक्ट है इसका जो है दुरुपयोग हो रहा है, और खासकर रोमांटिक रिश्तों में, यानी कि जो प्रेम संबंध बनाते हैं उस रिश्तों में जो है यह जो एक्ट है इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जहाँ एक पक्ष जो है तकनीकी रूप से नाबालिग होता है, यानी कि या फिर एक पक्ष न, या फिर जो गर्ल होगी वो नाबालिग होगी, या फिर जो लड़का होगा वो नाबालिग होगा, तो यानी कि कोई एक पक्ष जो होता है वो नाबालिग होता है। इस प्रकार से जो यह एक्ट है इसका दुरुपयोग हो रहा है। इससे जो है युवा की जो अपराध के जो केस है वो ज़्यादा से ज़्यादा सामने आ रहे हैं, और इसमें सबसे अधिक जो लड़के हैं वो अक्सर इसमें आरोपी बन जाते हैं। यानी कि अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लड़कियों के साथ भी यौन शोषण हो रहा है अब बहुत ही ज़्यादा। लेकिन कई लड़कियां ऐसी हैं जो लड़कों को अपने जो है गलत तरीके से उनको फंसा देती हैं, और कई सालों तक लड़कों को जेल में रहना पड़ता है। तो इस एक्ट का जो है काफ़ी ज़्यादा दुरुपयोग देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो है अब यहाँ पर जो रोमियो जूलियट क्लॉज है उसको जोड़ने की मांग की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब इसमें जो असली समस्या क्या है, यानी कि जो पोक्सो एक्ट है इसमें जो है समस्या क्या आ रही है कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, और परिवार, सामाजिक, जाति विरोध और निजी दुश्मनी से कानून का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अब यहाँ पर जो लड़का या लड़की हैं या परिवार के लोग हैं या जो समाज के लोग हैं वह जातिगत विरोध या उनकी कोई निजी दुश्मनी होती है उसके आधार पर वह जो है फंसा देते हैं, और इस जो एक्ट है इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, और ऐसे मामले जो है कोर्ट में अधिक से अधिक आने लग गए हैं, और ऐसे मामले वो आम हो गए हैं, यानी कि बहुत अधिक यहाँ पर कोर्ट में ऐसे मामले आते हैं। अब जब जो लड़की के परिवार द्वारा प्रेम संबंध को तोड़ने के लिए पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। इससे युवा के जो युवा लड़के जेल जा सकते हैं और परिवार बर्बाद हो सकते हैं, और असली शोषण के मामले पीछे छूट सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर देखें तो जिनके साथ असली शोषण हो रहा है वह मामले पीछे छूट सकते हैं, और अगर यहाँ पर जो परिवार है वह उनके प्रेम संबंध को तोड़ता है तो इससे जो पोक्सो एक्ट के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है परिवार वालों पर। अब अदालत के सामने क्या स्थिति आई है, अदालत में बार बार पोक्सो के दुरुपयोग के मामले सामने आ रहे हैं। यानी कि अब यहाँ पर जो पोक्सो एक्ट है इसका बहुत ही अधिक मात्रा में जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बेल केस में सभी पोक्सो के मामले में जांच शुरू होती है। मेडिकल उम्र टेस्ट अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पोक्सो एक्ट की धारा 94 और CRPC की धारा 339 के खिलाफ मानदंड रद्द किया है। कोर्ट ने कहा है कि उम्र निर्धारण ट्रायल का विषय है, वेल स्टेज पर अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। यानी कि आप यहाँ पर देखें तो जो लड़के हैं इसके मामले जो है वो देखे जा रहे हैं, और यहाँ पर उम्र भी देखी जा रही है कि कौन यहाँ पर बालिग है और कौन नाबालिग है। यानी कि यह जो एक्ट है वो नाबालिग के लिए है। अब इस पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पोक्सो एक्ट के दुरुपयोग पर बार बार न्यायिक संज्ञान लिया जाता है। यानी कि अब जो पोक्सो एक्ट है इसका जो है दुरुपयोग काफ़ी अधिक हो रहा है, और इसमें बार बार जो संज्ञान है वो लिया जाता है। अब पोस्ट स्क्रिप्ट में कोर्ट ने लिखा है, यानी कि कोर्ट ने एक स्क्रिप्ट दी है, उसमें उसने लिखा है कि इस बात पर ध्यान में रखते हुए किन मामलों के दुरुपयोग पर बार बार और न्यायिक संज्ञान लिया गया है। एक रोमियो जूलियट क्लॉज जोन शामिल है जो सच्चे किशोर रिश्तों को इस कानून से पकड़ से छूट देगा।
साथ ही एक ऐसा तंत्र बनाना जो उन लोगों पर मुकदमा चलाने में सक्षम हो जो कानूनी का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं और जो है इस्तेमाल करके जो बराबर करना चाहते हैं। यानी कि अब यहाँ पर यह जो जूमियो क्लॉड एक्ट जोमियो रोमियो जूलियट क्लॉज है, इसमें यह एक्ट क्या है, इसमें जो सच्चे जो प्रेम संबंध बनाने वाले लड़का या लड़की हैं तो उनको जो है इस एक्ट से सुरक्षा मिलेगी। और अगर इसमें कोई भी जो है अड़चन बनता है, यानी कि अगर किसी प्रकार की कोई इसमें समस्या पैदा करता है तो उनके ऊपर मुकदमा भी हो सकता है। ऐसे जो फैसले जो है कानून के सचिव के द्वारा के पास भेजे गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पोक्सो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पोक्सो एक्ट की बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, यह जरूरी कानून था। लेकिन आज के लिए जो बच्चे हैं और जो नेता हैं इसका जो है माध्यम जो है सुरक्षा के रूप में मजबूत करते जा रहे हैं। अब रोमियो जूलियट क्लॉज क्या है, यानी कि इसको जिसको मांग की जा रही है जोड़ने की, यह एक्ट जो है वो क्या है, यह एक कानूनी अपवाद है, यानी कि एक्सपेंशन है जो वैधानिक रेप कानूनों को में लागू होता है। यानी कि जो वैधानिक रेप कानून होते हैं उनमें यह लागू होता है जिसमें मामूली उम्र जैसे 2 से 4 साल होती है। यानी कि अगर कोई जो बच्चे हैं 2 से 4 साल के जो बच्चे हैं अगर उनके साथ किसी प्रकार का यौन शोषण होता है तो इस एक्ट के तहत उसको सजा दी जाती है। आपसी सहमति और किशोर रिश्तों को अपराध से छूट मिलती है, यानी कि जो सच्ची जो प्रेम संबंध बनाने वाले लड़की या लड़की हैं उनको इस एक्ट में छूट दी जाती है, उन पर किसी भी प्रकार के जो है प्रतिबंध नहीं होते हैं। इससे शोषण के मामले को अलग किया जाता है और प्रेम संबंध को अपराधी नहीं मनाया जाता है। यानी कि अब यहाँ पर इसमें जो प्रेम संबंध है उसको अपराध के रूप में नहीं देखा जाता है और जो शोषण वाले मामले हैं उनको अलग रखा जाता है। और यह जो है जो पोक्सो एक्ट है ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, यानी कि जो पोक्सो एक्ट है उसमें अभी कोई ऐसा क्लॉज नहीं है, यानी कि किसी प्रकार का ऐसा कानून अब तक नहीं है। अब जो यह रोमियो जूलियट है इसका नाम में जो है रोमियो जूलियट क्यों पड़ा, यह नाम विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध ट्रेडर्स रोमियो एंड जूलियट से लिया गया है, जो 2 युवा प्रेमी यानी कि रोमियो एंड जूलियट आपसी प्रेमी में बंधे हुए थे और उम्र में करीब होते थे लेकिन सामाजिक बाधाओं से त्रासदी होती है। और यह नाम युवा निर्दोष और सहमति वाले प्रेम को दर्शाता है जो शोषण से अलग हुए, यानी कि जो सामाजिक बाधाओं के शोषण के कारण यह जो रोमियो थे और जूलियट थे इनका यह जो है अलग हो गए थे, तो इसीलिए उनके ये जो युवा प्रेमी हैं उनके आधार पर इस नेम को जोड़ा गया है रोमियो जूलियट। अब यहाँ पर देखें तो जो अन्य देश हैं उनमें यह कानून जो है वो कैसे लागू है और यहाँ पर कैसे कार्य करता है। कई देश जैसे कि अमेरिका के राज्य जो है यूके, कनाडा आदि में रोमियो जूलियट और क्लॉज इन एज एक्सपेंशन मौजूद है, यानी कि यह जो रोमियो जूलियट कानून है वह वहाँ पर मौजूद है। जो अगर 2 से 5 साल की कम उम्र की जो लड़कियां हैं या लड़के हैं वह उनके बीच में जो संबंध है उन पर किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा और जो सच्चे प्रेम करने वाले या जो एक दूसरे के साथ रिलेशन रखने वाले जो बच्चे हैं उनको जो है अपराध से नहीं देखा जाएगा और उनको जो है जो सच्चे प्रेम करने वाले जो है जो लड़का लड़की सच्चे एक दूसरे के साथ जो है रिलेशन बनाते हैं तो उससे भी इनको संरक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का ने इसका जिक्र कर भारत के लिए भी एक सुझाव दिया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका जिक्र किया है और सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इसको जो है जोड़ा जाए पोक्सो एक्ट में। अब कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका तर्क है कि पोक्सो का असली उद्देश्य बच्चों का शोषण रोकना है ताकि जो दुरुपयोग है हो रहे हैं इससे जो यौन शोषण हो रहा है उसको रोका जा सके। लेकिन जो पोक्सो एक्ट है इनकी अब यहाँ पर देखें तो जो शोषण से बचाने के लिए यह एक्ट लाया गया था, अब इस एक्ट का ही दुरुपयोग किया जा रहा है युवाओं जो सामाजिक के लोग हैं उनके द्वारा और भी जो लोग हैं लड़कियां हैं या लड़के हैं उनके द्वारा ही इसका जो है गलत उपयोग किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो सच्चे प्रेम करने वाले जो व्यक्ति हैं लड़के या लड़कियां हैं उनके जो रिश्ते हैं उसको अपराध माना जा रहा है इसमें।
अब मामूली कम अंतर और सहमति होने पर क्लॉज से कानून का दुरुपयोग रुकेगा, असली पीड़ितों पर फोकस रहेगा और युवा परिवारों पर अनावश्यक प्रभाव कम होगा। यानी कि अब यहाँ पर जो इनकी सहमति, यानी कि जो युवा आपसी रिलेशन के लिए सहमत हैं, तो उन पर उनके लिए है पूरी तरीके से सुरक्षा देगा और वह जो है आपसी संबंध बना सकते हैं। अगर किसी प्रकार का शोषण, इनकी प्रताड़ित वाला केस अगर सामने आता है तो उस पर पूरा फोकस रहेगा और का जो असली अपराधी होगी उस पर को पूरी तरीके से जो है टारगेट किया जाएगा और उसको जो है काफ़ी सख्त से सजा दी जाएगी और इससे जो है युवा और परिवार के जो अनावश्यक प्रभाव है वह भी कम हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखें तो यह जो है बदलाव, यानी कि जो पोक्सो एक्ट है इसमें बदलाव की जरूरत क्यों है, क्योंकि इसमें इसका जो दुरुपयोग है वो बढ़ रहा है और प्रेम संबंध को तोड़ने के लिए पोक्सो का हथियार बनाया जा रहा है। यानी कि जो परिवार है, परिवार के द्वारा जो लड़के या लड़कियों में जो प्रेम संबंध होते हैं आपसी सहमति से, उसको जो है यहाँ पर तोड़ा जा रहा है परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा। इससे जो न्याय व्यवस्था है उसकी जो विश्वसनीयता है वो घटती जा रही है, यानी कि जो संविधान में न्याय व्यवस्था बनी हुई है उसकी जो विश्वसनीयता है वो घटती जा रही है और असली शोषण के मामले जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि इससे जो असली शोषण के मामले हैं वह रह जाते हैं, यानी कि जिनके साथ शोषण हुआ है, जो प्रताड़ित हुई हैं उनके जो मामले रह जाते हैं और जो जिन्होंने इस तरीके के जो अपराध किए होते हैं और वह बच जाते हैं। तो इसीलिए जो है इस एक्ट को लाने की जरूरत है। अब यहाँ पर जो चिंताएं हैं और विरोध क्या जताई जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह जो पोक्सो एक्ट है इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चिंता जताई जा रही है। लेकिन क्लॉज के विरोध का सीधा जिक्र किया गया है, यानी कि जो पोक्सो एक्ट है इसके विरोध में सीधा क्लॉज का एक्ट का जो है जिक्र किया गया है कि यानी कि जो पोक्सो एक्ट है इसमें क्लॉज एक्ट को जोड़ा जाए ताकि इस तरीके के जो मामले हैं उनसे लोगों को बचाया जा सके। हालांकि कुछ चिंताएं हैं कि क्लॉज में शोषण बढ़ रहा है, यानी कि जो क्लॉज एक्ट है इसमें जो है शोषण बढ़ रहा है और दुरुपयोग के बहाने इस्तेमाल हो रहे हैं, इनकी इसमें भी जो है दुरुपयोग के बहाने इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन कोर्ट इसलिए जो है कोर्ट ने सुझाव दिया है कि दुरुपयोग वाले मुकदमों पर चलाने वाले तंत्र भी बने, यानी कि अगर इसका दुरुपयोग होता है तो उसके लिए भी किसी प्रकार का तंत्र हो और उसको रोका जा सके अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है। अब यहाँ पर जो कोर्ट है, कोर्ट ने क्या सावधानी बरती है, कोर्ट ने सावधानी बरती कि क्लॉज केवल सच्चे किशोरों के लिए हो और शोषण से अलग हो, यानी कि जो सच्चे किशोर हैं उनके लिए यह सुरक्षा प्रदान करेगा और शोषण से वाले मामले जो हैं वह अलग से सॉल्व किए जाएंगे। अब साथ ही यह दुरुपयोग को रोकने में मजबूत तंत्र बनेगा और कोर्ट ने जो है विधायिका को सुझाव दिया है कि खुद यह कानून नहीं बनाया है, यानी कि कोर्ट जो है यह कानून उसने नहीं बनाया है और विधायिका को इसका सुझाव दिया है। अब सरकार की क्या भूमिका है, केंद्र सरकार को अब इस पर विचार करना है। कानून मंत्रालय को फैसला कॉपी मिल चुकी है, सरकार को क्लॉज लाने और दुरुपयोग रोकने के तंत्र बनाने और पोक्सो में संतुलित सुरक्षा पर कदम उठाने चाहिए। यानी कि जो सरकार को पोक्सो एक्ट में इसको जोड़ने पर विचार करना चाहिए और अब इसमें जो दुरुपयोग के मामले जो बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए एक तंत्र बनाना चाहिए ताकि अगर इसके जो मामले देखने को मिलते हैं तो उसको जो है रोका जा सके, यानी कि अगर कोई इसका दुरुपयोग करेगा तो उसको जो है रोका जा सके। अब समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह बदलाव युवा रिश्तों को अपराध होने से बचाएगा, परिवारों को पर जो है बोझ कम करेगा और समाज में युवाओं के प्रति अधिक समझदारी आएगी और साथ ही असली शोषण के जो मामले हैं उन पर फोकस बढ़ेगा जिससे बच्चों की सुरक्षा मजबूत हो जाएगी। यानी कि अब यहाँ पर इससे जो लड़कियों के साथ जो शोषण हो रहा है वह कम हो जाएगा, क्योंकि यह जो शोषण है वो अधिक यहाँ पर देखने जा रहे हैं। जो शोषण के मामले हैं हर साल लाखों जो मामले हैं वो शोषण के मामले देखे जाते हैं। हर साल जो लाखों लड़कियां हैं वो यौन उत्पीड़न का सामना करती हैं। तो इस तरीके के और जो इसके असली अपराधी होते हैं उनको सजा नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए जो है अब उनके जो असली जो अपराधी होंगे उनको सजा दी जाएगी, उस पर फोकस किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के दुरुपयोग को गंभीरता से लिया है और रोमियो जूलियट क्लॉज में लाने को मजबूती लाने का सुझाव दिया है। यह कदम कानून के असली उद्देश्य को बनाए रखते हुए युवा पीढ़ी को अनावश्यक आपराधिकरण से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब सरकार और विधायिका पर जिम्मेदारी है कि इस सुझाव पर विचार करें और संतुलित सुधार करें। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो है इसका सुझाव जो है विधायिका को दिया है। अब जो केंद्र सरकार है और जो विधायिका है उनको इस पर विचार करना है और इसका जो दुरुपयोग हो रहा है उसको भी रोका जा सके। और इसे जो तंत्र है यानी कि यह जो एक्ट है इसमें भी अगर इसका दुरुपयोग होता है तो उसके लिए भी इसमें तंत्र बनाया जा सके, तो जिससे इस एक्ट में जो सच्चे प्रेम करने वाले जो लोग हैं उनको जो है समाज के द्वारा अलग कर दिया जाता है, उनको सुरक्षा मिलेगी। और यह एक्ट जो है जो शोषण के मामले हैं उस पर भी फोकस करेगा। तो अब देखते हैं कि यह एक्ट लागू होता है या नहीं, और अगर होता है तो कितना यह जो है यहाँ पर बेहतर तरीके से कार्य करता है, आने वाले समय में देखेंगे। थैंक यू।